नमस्कार। अभी मैं मौजूद हूँ अम्बेडकर चौक मानगंज में, जहाँ पर यहाँ पर उपस्थित हमारे कुछ समाज सेवी लोग हैं जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई जाती है हर वर्ष। यहाँ पर कुछ समाज सेवी लोग हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा बारीकी से और जानते हैं कि समाज में क्या मैसेज जाता है और समाज में युवा को ऐसे महान पुरुषों के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कुछ वक्तव्य। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपके चैनल का भी, SN सैनिक न्यूज़ का। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपके चैनल उभार आए, आपका चैनल आगे बढ़े, ये शुभकामना के साथ आज हम लोग सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, नारी शिक्षा के पुरोधा, महान समाजवादी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में 3 आदमी को गुरु माना। राजनीतिक गुरु ज्योतिबा फुले को माना और हम लोग बिरसा फुले अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। तो बिरसा फुले अंबेडकर की जब चर्चा करते हैं तो उनके जो गुरु हैं बाबा साहब को हम लोग मानने वाले हैं, उनके गुरु हैं ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले का जयंती आज है 11 अप्रैल। और जहाँ पर आप खड़े हैं लगातार 2-3 वर्षों से 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 4 दिवसीय ज्ञान विज्ञान मेला का आयोजन यहाँ होता है। अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ यहाँ एक संदेश मैसेज पूरा देश में छोड़ा जाता है। यहाँ बड़े बड़े सामाजिक क्रांति के जो भी अग्रदूत लोग हैं देश में, वो यहाँ आते हैं और ज्ञान विज्ञान मेला से जैसे कुश्ती, दंगल, रेस और बच्चों में प्रतिभा है तो उन प्रतिभा के लिए भी कोई कार्यक्रम होता है। इस बार आदर्श आचार संहिता को देखते हुए आगामी लोकसभा को हम लोगों ने कार्यक्रम को शॉर्ट किया है और प्रशासन से भी अनुमति नहीं मिल पाई है, जिसके कारण एक दिन का कार्यक्रम 14 अप्रैल को होगा। और हम लोग एक कड़ी जोड़े थे बाबा साहब से लेकर के फुले से लेकर के बाबा साहब के जयंती तक, गुरु से लेकर शिष्य तक का उसको मेला के रूप में देखे थे। और यहाँ मेला लगा था बगल में और वो ऐतिहासिक मेला साबित हुआ और पूरे राज्य नहीं बल्कि देश में चर्चा हुई ज्ञान विज्ञान मेला का। तो इस बार हम लोग आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए, चूँकि हम लोग बाबा साहब के वारिस हैं, तो बाबा साहब के वारिस होने के नाते हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। और चूँकि संविधान हम लोगों के बाप ने बनाया है तो अपने बाप के कोई भी यदि नियम बनाया है बाप ने तो उसके नियम को बेटा तोड़ने का कोई अधिकार बेटा को नहीं है। बेटा को चाहिए कि वो नियम और कैसे पक्का हो, इस दिशा में काम करना होगा। इसलिए हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं। तो बाबा साहब का संविधान जो कहेगा उसके खिलाफ हम लोग नहीं जाएंगे। हम आज क्रांति दूत, नारी शिक्षा के प्रणेता ज्योतिबा फुले को नमन करते हैं और मैसेज देते हैं कि 14 अप्रैल को आइए। और सादगीपूर्ण तरीके से आज भी हम लोगों ने जयंती मनाया और 14 अप्रैल को भी मनाएंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात अभी भी सर कहीं ना कहीं हमारे समाज को नहीं पता है, ऐसे महान पुरुषों को जानने की आवश्यकता है, युवाओं को समझने की आवश्यकता है। ऐसे महान हमारे देश में कई ऐसे महान लेखक, समाज सुधारक हुए जो हम लोगों के समाज में एक मैसेज छोड़ करके गए। हमें उसे पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और यहाँ पर और भी हमारे साथी उपस्थित हैं, समाज से भी उपस्थित हैं, इनके विषय में 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। आज हम लोग हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले का जयंती सादगीपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अम्बेडकर चौक मानगंज में मनाने का निर्णय लिया है। जो बाबा साहब के भी गुरु थे, गुरु माने थे उन्होंने, जो हमारे महापुरुष, हम लोगों के महापुरुष को आज वर्तमान में शासन व्यवस्था के द्वारा उनके इतिहास को दफना दिया गया है। उसी को हम लोगों को अपने आने वाले भावी पीढ़ी को जानकारी देना है, इसलिए कि चित्र से ही चरित्र का लोग चिंतन करते हैं। इसलिए चित्र को ही वे लोग जो है आप ये टीवी चैनल या जो है मीडिया के माध्यम से आपको सुनने के लिए मिला होगा कि कई जगह जो है बाबा साहब के प्रतिमा को, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के प्रतिमा को जो है ध्वस्त कर दिया गया। और वो लोग ये चाहते हैं कि ये इन लोगों का जो है इतिहास दफन हो जाए। लेकिन अब हमारे बहुजन समाज के जो युवा पीढ़ी हैं, जो नौजवान है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो अब ऐसा नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से हम लोगों को जो है अपने आने वाले भावी पीढ़ी को अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी देना होगा, तभी जा कर के वो लोग जो है
सही रास्ते पर और अपने हक अधिकार के प्रति सजग हो पाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद। तो आपने सुना अभी कि आज ऐसे महान पुरुष का जयंती है। चलिए ना, जदिया जाना पड़ेगा एक बार